अस्सलाम वालेकुम। 25,000 पर मंथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, बट क्या एक बेहतर प्लान हो कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स आ सकें। अगर स्टॉक एक्सचेंज में देखें तो यहाँ पे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को लेके स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो क्या एक बेहतर मिक्स हो सकता है। आपने पोर्टफोलियो तो बिल्ड करना है, अभी उसमें 2 4 5 10 कितने स्टॉक्स होने चाहिए, क्या एक आइडियल नंबर हो सकता है। आप उनको मैनेज करें और क्या एक ही सेक्टर में काम करें या मल्टीपल सेक्टर्स में काम करें। ठीक है, मैं आपके साथ एक प्रॉपर प्लान शेयर करने वाला हूँ कि 25,000 को लेके सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपका क्या होना चाहिए कि फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स आएँ। और कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स की भी आइडेंटिफिकेशन करूँगा जिससे आपकी रहनुमाई हो सकेगी। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताता चाहूँ कि अगर मैं प्रेजेंट और फ्यूचर को देखूँ तो मुझे नॉन फाइलर्स का मुस्तकबिल स्टॉक एक्सचेंज में नज़र नहीं आ रहा। उसके क्या रीज़न है कि पास्ट में क्या था, फाइलर अगर कोई बंदा है 15% टैक्स है, नॉन फाइलर है तो 30% टैक्स है, जो भी आपको डिविडेंड इनकम होगी या कैपिटल गेन होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और कंडीशन थी कि अगर आप स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, लाइक कुछ सालों के लिए, तो फिर आप टैक्स फ्री हो जाएंगे, ना 15% होगा ना 30% होगा। बट अभी ये चेंजेस आ गई हैं। अगर कोई फाइलर है तो उसको 15% देना है, उसको कट जाएगा। अगर नॉन फाइलर है तो उसको 45% उसकी रिडक्शन होगी। बट एक और कंडीशन क्या है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी करते हैं शेयर्स, एक शेयर है आपने होल्ड करके रखा 4 5 6 सालों के लिए, तो फिर भी आपकी टैक्स की रिडक्शन होने वाली। तो यहाँ पे फाइलर के लिए तो चलें ठीक है, ज़्यादा इतनी चेंजेस नहीं आई। बट नॉन फाइलर की बात करें और अगर आपको 100 रुपये का बेनिफिट हो रहा है और 45% आपकी टैक्स की रिडक्शन हो गई, तो पीछे क्या बचा। तो आपको यहाँ पे टैक्स के नेटवर्क में आना पड़ेगा, अपने आप को फाइल भी बनाना पड़ेगा, रिटर्न भी सबमिट करवाना पड़ेगी। अच्छा, मैं आपको ये क्लियरली बता दूँ, मेरा यहाँ पे पर्पस बिल्कुल नहीं था कि मैं यहाँ पे अपनी सर्विसेज के बारे में बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे टैक्स की इम्प्लीकेशन आई है और आपने अपने आप को फाइलर भी करना है और टैक्स रिटर्न भी सबमिट करवाना है। तो मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि हम ये सर्विसेज कब से प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें अकाउंट्स, फाइनेंस, ये टैक्सेशन, बुक कीपिंग की सर्विसेज हैं। तो आप अगर हमारे थ्रू ये काम करवाना चाहते हैं तो आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप कहीं और से ये सर्विसेज लेना चाहते हैं तो लें, बट स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन फाइलर के बगैर आप काम नहीं कर पाएंगे। और मेक श्योर कि ये मत समझिएगा कि ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये पेड सर्विस होगी और वही कैंडिडेट्स, एप्लीकेंट्स ये फॉर्म फिल करें जो कि सीरियस है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम फर्दर मूव करते हैं जी कि क्या मिक्स होना चाहिए, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ETFs, म्यूचुअल फंड्स, क्या मिक्स होना चाहिए। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का मैं फ़ैन नहीं हूँ बिल्कुल भी। वो क्यों? कि उनकी एंट्री एग्जिट की फ़ी है, मैनेजमेंट की फ़ी है। हाँ, ये आप कह सकते हैं जी भाई, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट प्लान करके चल रहे हैं तो मे भी आपको इन्फ्लेशन से कुछ बचत मिल जाए, बट मुझे नहीं लगता कि उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो इसके अलावा 2 3 ऑप्शन बच जाते हैं। बाकी स्टॉक्स में ट्रेडिंग को लेके, अगर ट्रेडिंग को लेके तो हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं है ना। हमारा तो गोल है लॉन्ग टर्म, 10 15 20 साल। तो यहाँ पे आपको ग्रोथ स्टॉक्स देखने से पड़ेंगे और साथ इनके डिविडेंड स्टॉक्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, और साथ ETFs में प्लान करना है। अभी 25,000 है या 25,000 से कम है या ज़्यादा है, तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट प्लान करें। सबसे पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि 20 to 25% या इवन 30% भी कर लें कि आप ये इन्वेस्टमेंट ETFs में प्लान करें। कौन सी ETFs? डेटा पोर्टल पे जाएं, PSX के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का सेक्टर निकालें, आपके ETFs की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे जो मेरा फेवरेट है वो है मीज़ान ETF। क्या है फेवरेट होने की बात, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो ETF है, ये जो स्टॉक्स इन्होंने सेलेक्ट किए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। उसमें बैंकिंग सेक्टर भी है, फर्टिलाइज़र भी है, पावर सेक्टर भी है, तो काफ़ी बेहतरीन मिक्स है। तो आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए कि आप फ्यूचर में बेनिफिट्स ले सकें। इसके अलावा बात करें तो ग्रोथ स्टॉक्स की बात आ जाती है, डिविडेंड स्टॉक की बात आ जाती है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। अच्छा देखें, पता है क्या बात है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें तो यहाँ पे लेट से आप मंथली आपकी जो भी इनकम है 25,000 या इससे ज़्यादा जो भी आप सेविंग कर रहे हैं, आप कहते हैं जी 5 तारीख को, आप हर महीने की 5 तारीख को जो भी शेयर की प्राइस होगी, जो भी आपने सिलेक्शन कर ली, आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे डिवीजन करके। इसके अलावा एक और बात भी है कि मैं आपके फीडबैक को देखूंगा और मैं आपको एक प्लान बताऊंगा कि अगर आप उन लेवल्स पे बाय करें, और वो उन लेवल्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि आपको 2.5 to 3% तक ज़्यादा गेन आ सकता है। तो वो मैं इसके ऊपर ज़रूर प्रैक्टिकल एक आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसको चार्ट्स पे देखा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, आपको ना लीडर्स आइडेंटिफाई करना पड़ते हैं। लीडर्स का क्या मतलब
कि ऐसे स्टॉक्स कि जब वो स्टॉक्स चलते हैं तो पूरा इंडेक्स मूव करता है। जब आप कहते हैं जी इंडेक्स आज 2000 बढ़ गया, KSE 100 इंडेक्स, तो यहाँ पे आपको उन सेक्टर्स की और उन सेक्टर्स में शेयर्स की, उन स्टॉक्स की आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगी। अभी हम पोर्टफोलियो सेक्टर्स और शेयर्स की बात कर लेते हैं। पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें कितने शेयर्स आप रखें, 2, 4, 5, 10? देखिए कम से कम 5 से 6 स्टॉक्स तो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। अगर आइडियली बात करें तो 8 से 10 स्टॉक्स को मैनेज किया जा सकता है। और सबसे बड़ी गलती मैं आपको बताना चाहूँगा जो मुझसे हुई और हर बिगनर से होती है, वो क्या कि जब आपने एक प्रॉपर एनालिसिस किया कि ये मैंने स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अभी आपने देखा कि भाई एक शेयर आपने जो 100 का खरीदा था वो 99 पे हो गया, 98 पे हो गया, तो वहाँ पे आप कहते हैं जी यहाँ पे तो मुझे नुकसान होगा, तो मैं शेयर को चेंज कर लेता हूँ। आपने अपने पोर्टफोलियो को नहीं हिलाना, ये आपको तंग करेगा बाद में, ठीक है। मेक श्योर कि जो आपने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं उन्हीं के साथ आप स्टिक रहें। अच्छा, अभी हम सेक्टर्स की बात कर लेते हैं और शेयर्स की बात कर लेते हैं। क्या आपको एक सेक्टर में काम करना चाहिए? मे भी आपके माइंड में आए कि बैंकिंग सेक्टर जी बड़ा बेहतरीन सेक्टर है, हर क्वार्टर में डिविडेंड भी देते हैं बैंक्स और शेयर प्राइस भी बढ़ती है, तो क्यों ना सिर्फ इसी सेक्टर में काम करते हैं, हमें क्या लेना देना बाकी सेक्टर से। मे भी बहुत ज़्यादा इतना रिटर्न ना देते हो, ये काम आपने नहीं करना। गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी आती है, इंटरेस्ट रेट की चेंजेस आती हैं, कुछ भी डॉलर रेट में फ्लक्चुएशन आती है, तो उससे बैंकिंग सेक्टर हिल सकता है। इसी तरह डिफरेंट सेक्टर्स के डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, बट आपने सेक्टर्स के मिक्स को लेके चलना है। अभी मैं आपको सेक्टर्स पहले बता दूं कि बैंकिंग सेक्टर है, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस, पावर सेक्टर, IT, ऑटोमोबाइल असेंबलर, ये मैंने कुछ सेक्टर सेलेक्ट किए। इसके अलावा भी हैं, बट ये मैंने सेलेक्ट किए कि अगर आप इनके मिक्स को लेके चलें तो इंशाल्लाह फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो भाई क्वार्टरली डिविडेंड भी देते हैं बैंक्स, शेयर प्राइस भी बढ़ती है, ये आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। और इसमें कुछ बैंक्स हैं जिस तरह मिज़ान बैंक है, MCB है, HBL है, ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, ये कुछ बैंक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट्स दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे फर्टिलाइज़र है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, फर्टिलाइज़र के बगैर हम नहीं आगे चल सकते, डिमांड इसकी कम ही नहीं होती खाद की, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र में एफर्ट है, एंग्रो कॉरपोरेशन है, ये बेहतरीन स्टॉक्स हैं, तो ये आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। तीसरे नंबर पे ऑयल एंड गैस है, इसमें मैंने OGDC, ये बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान में, हमारी पेट्रोलियम है, तो ये 2 कंपनीज मैंने सेलेक्ट की हैं। आगे पावर सेक्टर में से मैंने आपको का बहुत अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है। मैंने आपको ये प्रीवियसली भी शायद बताया हो कि इनका जो चाइनीज़ की कंपनी है BYD, जो कि टेस्ला से भी आगे निकलने वाली है, ये निकल गई होगी, तो ये उसके साथ इनके कुछ अरेंजमेंट्स हो रही हैं, तो ये फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। IT सेक्टर की बात करें तो इसमें इवेंसियन और सिस्टम लिमिटेड बहुत अच्छे ये स्टॉक्स हैं। और ऑटोमोबाइल असेंबलर में मिल्लत ट्रैक्टर, जो कि मेरा फेवरेट है, वो मैंने सेलेक्ट किया था। ये जो मैंने आपको स्टॉक्स बताए हैं, अच्छा, इनमें आप ग्रोथ स्टॉक्स भी देखेंगे, डिविडेंड स्टॉक्स भी देखेंगे। हमेशा आपने जब लॉन्ग टर्म की बात करनी है तो इसमें आपके डिविडेंड स्टॉक्स भी होने चाहिए, ग्रोथ स्टॉक्स भी होने चाहिए, और साथ ETFs। इन 3 में आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट प्लान करें तो फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। हमेशा कोशिश करें 8 से 10 स्टॉक्स हों, डिफरेंट सेक्टर्स हों, और आपने अच्छा एनालिसिस किया हो, ऐसे स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जिनके रेवेन्यूज़ देखे जाएँ, उनके अगर लाइबिलिटीज़ देखी जाएँ, ओवरऑल उनके एसेट्स को देखे जाएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हो उनमें, तो आपको ऐसे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर लेके आने चाहिए। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।